वेलकम बैक बच्चों। और मैं हाजिर हूं आपके साथ इंपॉर्टेंट सिनोनिम के साथ। ये सभी बच्चों प्रीवियस ईयर्स के हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लगातार काम करते रहने से सफलता जरूर मिलती है बच्चों। तो पहला शब्द हमारा क्या है? इंसीडियस। इंसीडियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है। इंसीडियस का मतलब क्या होता है? इंसीडियस का मतलब होता है चुपके से जो आपको चीट करे, बिना बताए, आपको काफी समय बाद पता चले कि इसने हमें चीट कर दिया है। तो जितने भी धोखेबाज लोगों के लिए शब्द हो सकते हैं वो शब्द आप इसमें लिख सकते हैं। चीटफुल, सबसे कॉमन शब्द आप चीटफुल लिख लीजिए बच्चों, चीटफुल, है ना। वायली शब्द है बच्चों, एक वायली शब्द लिख सकते हैं, वायली शब्द लिख सकते हैं। मैकिवेलियन बच्चों एक शब्द है, मैकिवेलियन शब्द लिख सकते हैं। डिसीटफुल आप लिख ले बच्चों, डिसीटफुल, डिसीटफुल, ये सभी शब्द बच्चों। इंसीडियस यानी धोखेबाज, चीटिंग जो चीटफुल हो, आर्टफुल, क्राफ्टी, क्राफ्टी, बेईमान, डिसऑनेस्ट, अनस्क्रपुलस, अनस्क्रपुलस यहां लिख लेते हैं बच्चों, अनस्क्रपुलस, है ना। चीटफुल, चीटफुल, ठीक है। इंसीडियस। अब शब्द क्या है बच्चों? प्रोटेक्टेड शब्द है। प्रोटेक्टेड का मतलब सबको पता है, सेफ गार्डेड, सुरक्षित, सेफ गार्डेड, रेस्क्यूड, 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 प्रोटेक्टेड, है ना। सेफ गार्डेड, सुरक्षित, सेफ, सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड, याद रखें, सेफ एंड साउंड, सुरक्षित और मजबूत। सिक्योर का मतलब भी बच्चों प्रोटेक्टेड होता है, सिक्योर, फाइन। सेफ का मतलब भी सुरक्षित होता है। हार्मफुल, हार्मफुल के लिए बच्चों बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। हार्मफुल मतलब डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, इंजूरियस शब्द आप याद रखें। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हैजार्डस, क्या बच्चों? हैजार्डस। पेरिलस, पेरिल मतलब बच्चों खतरा होता है, पेरिलस। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस, डेट्रीमेंटल, 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 डिलीट्रियस, डिलीट कर देने वाला, जिसे डिलीट कर देना चाहिए वो डिलीट्रियस, ठीक है बच्चों। तो हार्मफुल के लिए ढेरों शब्द हैं। वल्नरेबल शब्द हो सकता है, वल्नरेबल, इजीली जिसको अफेक्ट किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है। हॉस्टाइल, तो बच्चों इसमें आपका आंसर क्या होने वाला है? इंसीडियस, और इंसीडियस मतलब समथिंग दैट चीट्स एंड व्हिच इज नॉट राइट, दैट मींस हार्मफुल, ठीक है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल के लिए बच्चों क्या लिखना चाहिए? हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी, अपोनेंट, 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 राइवल, राइवल, कंपेटिटर, एंटागनिस्ट, एंटागनिस्ट, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब, हॉस्टाइल मतलब क्या? आपको जो बुरे तरह से प्रभावित करे, विरोधी है आपके विचारों का, वो सभी चीजें हॉस्टाइल हो सकती है। अनफेवरेबल कह सकते हैं, अनफेवरेबल, 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 ठीक है। पहला शब्द बच्चों इसके लिए क्या लगाया गया है? प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब हैविंग गुड रिजल्ट्स, है ना। प्लेजेंट मतलब अच्छा, नाइस, गुड, फाइन, बढ़िया, ठीक है। प्लेजेंट तो ठीक है। हॉस्पिटेबल बच्चों क्या होता है? हॉस्पिटेबल का मतलब होता है चैरिटेबल, 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 चैरिटी मतलब क्या होता है बच्चों? दान। और चैरिटेबल जो मेहमान नवाजी कर दे, है ना, हॉस्पिटेबल है, चैरिटेबल है, चैरिटेबल। सबमिसिव, सबमिसिव, दयावान आदमी के लिए ये सभी शब्द बच्चों प्रयोग होते हैं। हॉस्पिटेबल जो आपकी सेवा में हाजिर रहे, चैरिटेबल हो सकता है वो, सबमिसिव हो सकता है, ठीक है। डोसाइल हो सकता है, विनम्र हो सकता है वो इंसान, डोसाइल हो सकता है विनम्र के अर्थों में, ठीक है। एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक का मतलब सहानुभूति रखने वाला आपसे। जेंटल शब्द हो सकता है वो जेंटल हो सकता है ना। मर्सीफुल इंसान हो सकता है वो, मर्सीफुल। कंपैशनेट, कंपैशनेट हो सकता है, कंपैशनेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट शब्द क्या है बच्चों? अनफ्रेंडली हो जाना। अनफ्रेंडली हो जाना सबसे सही पर्यायवाची है बच्चों, अनफ्रेंडली हो जाना। एक शब्द और हॉस्टाइल के लिए अनफ्रेंडली के सपोर्ट में बच्चों, इनिमिकल जरूर याद रखें, इनिमिकल, इनिमिकल,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमिकल बहुत पूछा गया। तो सही शब्द हॉस्टाइल का क्या हो जाएगा बच्चों? पर्यायवाची अनफ्रेंडली होना, अनफ्रेंडली होना, अनफेवरेबल होना, अपोनेंट, राइवल, कंपेटिटर, एंटेगनिस्ट, है ना, ऑपोजिट भागना। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वर्ड है यील्डेड। तो यील्ड शब्द बच्चों आपको समझना चाहिए। एक शब्द है यील्ड, यील्डेड के पहले आप यील्ड समझे। यील्ड दो चीजें होता है, या तो ये वर्ब हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है। तो जब ये नाउन होता है तो यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, आउटपुट, रिजल्ट किसी चीज का। और दूसरा जब ये वर्ब होता है यील्ड, तो ये इसकी वर्ड फॉर्म चलती है यील्ड, यील्डेड, यील्डेड। और यील्ड का मतलब क्या हो जाता है वर्ब के रूप में? हार मान जाना, घुटने टेक देना, अधीन हो जाना, सरेंडर कर देना। तो यील्डेड, यील्डेड के साथ बच्चों एक प्रेपोजिशन काम करती है जो याद रखनी चाहिए आपको, वो है यील्डेड टू। ठीक है, तो इसके लिए कुछ शब्द लिख लें। सकम टू, सकम टू, सकम टू प्रेपोजिशन इसके साथ भी आएगी। रिकनसाइल टू, हार मान जाना, रिकनसाइल इसके साथ भी टू प्रेपोजिशन आती है। रिजाइन का मतलब बच्चों पोस्ट से रिजाइन करना तो होता ही है, और रिजाइन का मतलब हार मान जाना भी होता है, किसी की डिमांड के सामने घुटने टेक देना, तो उसके साथ भी रिजाइन टू बच्चों टू प्रेपोजिशन आती है। गिव अप सबको पता है, गिव इन याद रखें बच्चों, गिव इन और गिव इन, है ना, घुटने टेक देना किसी के समझ, सरेंडर कर देना। ठीक है, कंसीडेड मतलब बच्चों मान जाना, स्वीकार कर जाना, है ना, स्वीकार करना, कंसीडेड। तो कंसीडेड के लिए बच्चों एक्सीडेड शब्द याद रखिए, एक्सीडेड, कंसीडेड, एक्सीडेड, है ना, स्वीकार करना। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज शब्द याद रखिए बच्चों, एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड याद रखिए, स्वीकार कर। कॉन्कर, कॉन्कर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते बच्चों, ईडी लगा करके सब में पास्ट पार्टिसिपल बना रखा है आपने। कंसीडेड स्वीकारा हुआ, एक्सीडेड स्वीकारा हुआ, एक्नॉलेज्ड स्वीकारा हुआ, और कॉन्कर्ड मतलब भी स्वीकारा हुआ। ठीक है बच्चों, कोटेड, कोड का मतलब बच्चों क्या होता है? सुरक्षित कर लेना अपनी, जिसे कहते हैं बॉल अब हमारे कोर्ट में आ गई है, तो कोटेड मतलब सिक्योर्ड, कोटेड मतलब बच्चों सिक्योर्ड होता है, कोटेड मतलब बच्चों होता है सिक्योर्ड। और हाउंड शब्द इसमें लिखा, हाउंड का मतलब बच्चों होता है डॉग, कुत्ता, है ना, कुत्ते की एक प्रजाति को हाउंड कहा जाता है, जंगली कुत्तों की। तो हाउंडेड मतलब अगर कोई आपके पीछे पड़ा हो तो आप कहते हैं आप हाउंडेड हैं, है ना, आप हाउंडेड हैं, हेरास्ड हैं, आप हेरास्ड हैं, आप एम्बैरेस्ड हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं उस चीज से, है ना, आप टेरिफाइड हो सकते हैं। तो अब बताइए बच्चों, यील्डेड के लिए आपको एक और शब्द है ट्रेंडेड। ट्रेंडेड सबको पता है, ट्रेंड में होना, है ना, ऑन गोइंग, ऑन गोइंग जो चल रहा हो, इन फैशन, इन फैशन, इन वॉग, इन वॉग, या फिर इन फैशन, इन फैशन, in fashion. So which do you think is the most right synonym for yielded? And that is considered मान जाना, courted secure सुरक्षित, hounded harassed, और trended जो चल रहा हो। तो considered कहीं ना कहीं मान जाना, घुटने टेक देना किसी की समझ। अगला शब्द है बच्चों पेरूज, और पेरूज का मतलब होता है अध्ययन करना, दिए गए तथ्यों को अध्ययन करके उसमें से कोई कंक्लूजन निकालना। तो पेरूज का मतलब क्या, एक शब्द इसमें दिया है, चेक करना। तो पेरूज के लिए आप बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिख सकते हैं बच्चों, जैसे स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज, प्रूव, लुक इनटू, फ्रेजल वर्ब है, लुक इनटू, लुक इनटू, गो इनटू, गो इनटू, इन्वेस्टिगेट बच्चों सबको पता है, इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर इनटू, इंक्वायर इनटू, इन्वेस्टिगेट इनटू। ठीक है, चेक मतलब बच्चों जांचना होता है, चेक का मतलब जांचना, और चेक का एक मतलब रोकना भी होता है, तो चेक का मतलब जांचना। ड्रॉ का मतलब बच्चों क्या होता है? ड्रॉ का मतलब भी निर्णय निकालना, है ना, ड्रॉ करना, कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, और चित्र बनाना भी होता है। तो ड्रॉ का मतलब भी जो है कंक्लूजन निकालना, है ना, रूज करना, इन्फ्रेंस निकालना। नैरेट मतलब बच्चों क्या होता है? नैरेट का मतलब होता है बखान करना, है ना, डिपिक्ट करना, चित्रित करना, डिपिक्ट, पोर्ट्रे, डिपिक्ट करना, पोर्ट्रे करना। साइट या मेंशन, साइट या फिर मेंशन, या फिर कोट करना, कोई उदाहरण देना, कोई बात अपनी नरेट करना। डिक्टेट करना, डिक्टेट करना, है ना, प्रीच उपदेश देना,
ये सभी मिलते जुलते बच्चों शब्द हैं, कोई डायरेक्ट सिनोनिम नहीं होता, हाँ मिलते जुलते शब्द हैं उनसे, ठीक है। तो नैरेट। अगला शब्द है बच्चों परस्यू करना। परस्यू करना मतलब बच्चों फॉलो करना, टू फॉलो, टू फॉलो, ठीक है। तो सही शब्द बच्चों क्या होने वाला है पेरूस के लिए? चेक करना या फिर ड्रॉ करना। तो चेक, जांचना, जांच पड़ताल करना, चेक करना और जांचना पड़ताल। बच्चों नेक्स्ट वर्ड है वेन, और वेन के दो मतलब होते हैं। वेन का एक मतलब बच्चों घमंड होता है, एक इसका मतलब बच्चों होता है घमंड यानी ईगो। क्या होता है बच्चों? ईगो होता है। और एक इसका मतलब होता है बच्चों यूजलेस। वेन का मतलब व्यर्थ में, है ना, यूजलेस, यूजलेस। तो इसके लिए कुछ शब्द आपको लिख लेने चाहिए, जैसे फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब बच्चों व्यर्थ होता है। ट्राइफल, बेकार की बात, ट्राइफल। फ्रूटलेस, फ्रूटलेस। तो वेन, वेन का मतलब यूजलेस होना। जैसे एक इडियम है बच्चों, वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज, एक जंगली हंस का पीछा करना, मतलब व्यर्थ का काम करना, है ना। वाइल्ड गूज, वाइल्ड गूज चेज, ऑल इन वेन। इडियम भी है, ऑल इन वेन। तो यूजलेस शब्द तो बच्चों पहले से अपने पास लिखा है, यूजलेस, ठीक है। केयर, केयरलेस कर दीजिए आप इसे, केयरलेस। केयरलेस का मतलब सबको पता है, लापरवाह। नेग्लिजेंट शब्द लिख सकते हैं वैसे, इसके लिए अगर आप लिखना चाहें, चलो ब्लैक से लिखते हैं, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट, है ना, लापरवाह होना, केयरलेस होना। रेकलेस, रेकलेस, रेकलेस। रैश, रैश ड्राइविंग, है ना, केयरलेस, नेग्लिजेंट। नेग्लेक्टफुल, नेग्लिजेंट और नेग्लेक्टफुल ये दोनों शब्द याद रखने चाहिए आपको। नेग्लेक्टफुल, फाइन। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल का मतलब बच्चों क्या है? खुशी देने वाला, है ना, खुशी देने वाला। चार्मिंग, अच्छा लगने वाला, चार्मिंग, चार्मिंग। इंचैंटिंग, इंचैंटिंग मंत्रमुग्ध कर देने वाला, इंचैंटिंग। कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेट कर दे आपको, कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग। बिसॉटिंग, बिसॉटिंग, ठीक है। करिज्मेटिक लिख सकते हैं बच्चों इसमें, करिज्मेटिक, करिश्मा शब्द से बना है बच्चों, करिज्मेटिक, करिज्मेटिक। सेंसिबल मतलब बच्चों समझदार होता है। देखिए सेंसिबल और सेंसिटिव, देयर आर टू वर्ड्स। सेंसिटिव का मतलब, सेंसिबल का मतलब समझदार, और सेंसिटिव का मतलब संवेदन, असंवेदनशील। सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, इनसेंसिटिव का मतलब असंवेदनशील। सॉरी बच्चों, सेंसिबल मतलब समझदार होता है, और समझदार के लिए बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। वाइज मतलब समझदार होता है भाई, है ना, वाइज हो सकता है। सगेशियस शब्द जरूर लिख ले बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है सगेशियस, सगेशियस। पर्सपिकेशियस, perspicacious, perspicacious। prudent, what? prudent, है ना, prudent। sagacious, wise, wise सबको पता है, wise, sagacious, perspicacious, prudent समझदार। considerate लिख सकते हैं बच्चों, considerate समझदार, considerate, considerate। judicious जरूर लिख ले, judicious विवेकशील आदमी, सही निर्णय लेने वाला आदमी जुडिशियस कहलाएगा, है ना। सेंसिबल समझदार। सो वी हैव द राइट सिनोनिम बच्चों क्या हो जाएगी? यूजलेस हो जाएगी। वेन यानी बेकार की चीज, फ्यूटाइल, ट्राइफल, है ना, फ्रूटलेस, वाइल्ड गूस चेज, यूजलेस हो जाएगा। केयरलेस मतलब लापरवाह होता है। तो सबसे बेहतर शब्द अपने पास यही है। कंसेंट मतलब बच्चों क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है सहमति। कंसेंट मतलब अग्रीमेंट। कंसेंट मतलब बच्चों क्या होता है? अग्रीमेंट होता है, ठीक है, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट। कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड, है ना, कॉन्कॉर्ड, ठीक है। कॉन्करेंस कहा जा सकता है, प्यारा सा शब्द है बच्चों। कॉन्कर का मतलब सहमत होना, और RENC कर करके आप इसे कॉन्करेंस बना सकते हैं। एसेंट कह लें बच्चों, एसेंट लिखा हुआ अपने पास, एसेंट कह सकते हैं। एसेंट मतलब सहमति होती है ना। कॉन्कॉर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। एकॉर्ड एक शब्द है बच्चों, एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब सहमति। अकॉर्डिंग टू सुना है आपने, ठीक वैसे ही एकॉर्ड मतलब सहमति होता है, ओके। एवर्ट मतलब बच्चों क्या होता है? एवर्ट का मतलब होता है टाल देना, अवॉइड कर देना। एवर्ट का मतलब होता है टू अवॉइड, अवॉइड, अवॉइड करना किसी खतरे को, है ना। एवर्ट कर देना मतलब टाल देना, अवॉइड कर देना, ओके। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब सबको पता है, डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना। पर्टर्ब, पर्टर्ब, पर्टर्ब
ये बच्चों बहुत पूछा जाता है। इंटरप्ट सबको पता है, इंटरप्ट, इंटरप्ट, कट शॉर्ट, ठीक है, इंटरप्ट करने के लिए, डिस्टर्ब करना। बोदर शब्द आप याद रख सकते हैं, बोदर करना, बोदर करना। एनॉय, एनॉय डिस्टर्ब, ओके, एनॉय, एनॉय लिख सकते हैं बच्चों। ऑफेंड करना, ऑफेंड करना, ऑफेंड करना, बोदर करना, है ना, एनॉय करना, ठीक, डिस्टर्ब करना किसी को। डिसेंट, डिसेंट मतलब बच्चों असहमति होती है, तो इसका ठीक ऑपोजिट है बच्चों ये। तो डिसेंट के लिए आप डिस्कॉर्ड जरूर याद रखें बच्चों, डिस्कॉर्ड असहमति। डिसएग्रीमेंट, जैसे एग्रीमेंट होता है वैसे डिसएग्रीमेंट हो जाए तो डिसेंट, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, 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 कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट लिख लें बच्चों, कन्फ्लिक्ट, रिफ्ट, रिफ्ट लिख सकते हैं बच्चों, है ना, मनमुटाव एक तरह का, ठीक है। तो इसका सही सिनोनिम बच्चों क्या होने वाला है? एसेंट, एसेंट मतलब सहमति। अच्छा, दो एसेंट होते हैं बच्चों, ए एस एस ई एन टी, ये सहमति वाला है। ए एस सी ई एन टी, उसका मतलब क्या होता है? चढ़ाई, हाइट। ओके, थैंक यू सो मच।